लगातार तीसरे दिन ईडी ने राहुल गांधी से करीब 8.5 घंटे तक पूछताछ की है। कल राहुल गांधी को ईडी ने फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है। आज सुबह 10:30 बजे कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी नेताओं की बैठक। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आज राष्ट्रपति और गृह मंत्री से मिलने का समय मांगेगी। समय मिला तो 5 नेताओं का प्रतिनिधिमंडल मुलाकात कर ईडी और दिल्ली पुलिस की कार्रवाई की शिकायत करेंगे। कांग्रेस मुख्यालय में दिल्ली पुलिस के घुसने के खिलाफ आज कांग्रेस देश भर में राजभवनों का घेराव करेगी। कल हर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन होगा। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, आतंक और अत्याचार का ये दंगा नाच पूरा देश देख रहा है, सब याद रखा जाएगा। दिल्ली में राहुल गांधी से पूछताछ के खिलाफ पानी की टंकी पर चढ़कर 2 लड़कों ने लगाए राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे। खुद को एनएसयूआई का कार्यकर्ता बताया, दोनों को पुलिस ने उतारा। पैगंबर पर टिप्पणी को लेकर हुई हिंसा के विरोध में देशव्यापी प्रदर्शन करेगा बजरंग दल। बजरंग दल के कार्यकर्ता आज देशव्यापी प्रदर्शन करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंपेंगे ज्ञापन। नूपुर शर्मा की आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध के बाद नूपुर के समर्थन में शक्ति प्रदर्शन शुरू हो गया है। यूपी बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष सुनीता दयाल ने विवादित बयान दिया। लोग कहते हैं कि नूपुर को फांसी दे दी जाए। अरे फांसी तो उसको दो जो वीडियो चला रहा है। कभी उसको एक बार फांसी दी होती तो समझ में आता। मौलाना तौकीर रजा का नूपुर के खिलाफ कल होने वाला प्रदर्शन स्थगित। अब रविवार 19 जून को होगा प्रदर्शन। तौकीर रजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी। तौकीर के ऐलान के बाद सुरक्षा का अलर्ट जारी किया गया। कल होने वाली जुमे की नमाज से पहले प्रदेश भर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। पुलिस के बड़े अधिकारियों ने मुस्लिम धर्मगुरु पीस कमेटी के साथ शांति बनाए रखने की अपील की। चप्पे चप्पे पर पुलिस की मुस्तैदी होगी। यूपी में बुलडोजर वाली कार्रवाई के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जमीयत उलेमाए हिंद ने यूपी सरकार के एक्शन पर रोक लगाने की मांग की है। यूपी हिंसा में अब तक 357 लोग गिरफ्तार। यूपी पुलिस ने अब तक कुल 13 एफआईआर दर्ज की। प्रयागराज में 97, सहारनपुर में 85, हाथरस में 55, अम्बेडकर नगर में 41, मुरादाबाद में 40, फिरोजाबाद में 20, अलीगढ़ में 6, लखीमपुर खीरी में 8 और जालौन में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। प्रयागराज में हिंसा के 59 आरोपियों के नए अब पोस्टर्स लगा दिए गए हैं। आरोपियों के फोटोज जारी कर प्रशासन लोगों से जानकारी देने की अपील कर रहा है। जुमे के दिन प्रयागराज में हिंसा हुई थी। इसमें अब तक 90 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। जुमे की नमाज से पहले यूपी के प्रयागराज में सतर्क दिख रहा है प्रशासन। बुलडोजर से इलाके से पत्थर और ईंट हटाई जा रही है। पिछले जुमे को प्रयागराज के अटाला इलाके में ही सबसे ज्यादा हिंसा हुई थी। प्रयागराज हिंसा के बाद कानपुर हिंसा के आरोपी जफर हयात हाशमी के घर पर भी बुलडोजर चलाने की तैयारी। कानपुर विकास प्राधिकरण ने नोटिस जारी कर 30 जून तक जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जमात-ए इस्लामी से जुड़े संगठन फलाए आम ट्रस्ट की शैक्षणिक संस्थानों पर बैन लगाया। 15 दिन में होंगे सील। यहां के बच्चों का दूसरी जगह दाखिला होगा। इस संगठन पर बच्चों को भड़काने और अवैध जमीन पर स्कूल बनाने का आरोप है। रांची में कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने कहा, रांची हिंसा में मारे गए 2 लोग साहिल और मुदस्सिर शहीद। पुलिस की गोली से मौत हुई। परिवारों को मिले 50-50 लाख का मुआवजा। 10 जून को जुमे के दिन रांची में हिंसा हुई थी जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। उनको सही दर्जा दीजिए, नौकरी दीजिए और 50-50 लाख का मुआवजा दीजिए। मिशन हिमाचल पर पीएम मोदी आज और कल धर्मशाला के दौरे पर रहेंगे। मोदी सुबह 11 बजे धर्मशाला में रोड शो करेंगे। कई पार्टी नेता रहेंगे मौजूद। मुख्य सचिवों के सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे पीएम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 2 दिनों के जम्मू कश्मीर दौरे पर जाएंगे। सीमावर्ती इलाकों का दौरा करेंगे। हालात की समीक्षा भी करेंगे। आज बारामूला सेक्टर जाएंगे जहां सीमा पर तैयारियों का जायजा लेंगे। जवानों के साथ लंच भी करेंगे। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर हलचल हुई तेज। विपक्ष उतारेगा साझा उम्मीदवार। राजनाथ सिंह से हुई बातचीत में विपक्ष ने कहा, पहले एनडीए बताए अपने उम्मीदवार का नाम। नड्डा ने भी कई नेताओं से बात की है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्णन की आज दोपहर में मुलाकात होगी। इस बैठक में इंडोनेशिया और मलेशिया के भी विदेश मंत्री होंगे। पैगंबर मोहम्मद टिप्पणी विवाद में दोनों देशों के बीच आपत्ति दर्ज दोनों देशों ने कराई थी।
गुजरात में पाटीदारों के बड़े चेहरे नरेश पटेल आज राजनीति में आने का ऐलान कर सकते हैं। नरेश पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वर्चुअली प्रशांत किशोर भी जुड़ेंगे। नरेश पटेल के कद की वजह से ज्यादातर पार्टियां उनको अपने दल में लाना चाहती हैं। गुजरात में जल्द होने वाले हैं विधानसभा चुनाव। राष्ट्रपति चुनाव की रणनीति बनाने के लिए विपक्षी दलों की दिल्ली में बैठक हुई। ममता बनर्जी ने बुलाई थी मीटिंग। इस बैठक में शामिल नहीं हुई है आम आदमी पार्टी और बीएसपी। ममता की मीटिंग खत्म होने के बाद सुलह दलों के नेता बोले पूरे विपक्ष का एक ही कैंडिडेट होगा। पवार बोले रायशुमारी कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रो पड़े। बोले हमारे कार्यकर्ताओं पर अत्याचार हो रहा है, सावधान रहें, कुछ कार्यकर्ताओं को बीजेपी ने खरीद लिया है। अयोध्या पहुंचे महाराष्ट्र के मंत्री और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे। आदित्य ठाकरे ने भगवान के दर्शन किए, पूजा अर्चना की। आदित्य के अयोध्या आने का कुछ संत विरोध कर रहे थे, लेकिन आदित्य ने विरोध के सवाल पर कुछ भी कहने से इनकार किया। केरल में सोना तस्करी मामले में सियासी हंगामा जारी। सीएम पिनराई विजयन के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाला मोर्चा। पुलिस ने पानी की बौछार छोड़ी। सीएम विजयन पर आरोप लगने के बाद इस्तीफे की मांग तेज हुई है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी छोड़ने वाले नेता शफीका मीर ने पीएम मोदी पर अपशब्द कहे। कहा विदेशों में भारतीयों के सामान का बहिष्कार होना चाहिए। शफीका पर कानूनी कार्रवाई की मांग उठी। अब पंजाब से सीधे दिल्ली एयरपोर्ट के लिए चलेंगी सरकारी बसें। जालंधर से मुख्यमंत्री भगवंत मान और केजरीवाल ने दिखाई हरी झंडी। इस फैसले से प्राइवेट बस माफिया की मनमानी रुकेगी। नवाब मलिक और अनिल देशमुख की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। 20 जून को होने वाले एमएलसी चुनाव में मतदान की मांग को लेकर याचिका। दोनों नेता राज्यसभा चुनाव के दौरान मतदान नहीं कर पाए थे। असम में अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट। लैंडस्लाइड के बाद रास्ते में फंसे वाहन। 18 जून तक असम के दीमा हसाओ में सभी स्कूल कॉलेजेस बंद किए गए। कई दिनों से असम में मौसम खराब है। असम के बोंग ईगांस में बाढ़ से भारी तबाही। तेज उफान से बह गया घर, कई घरों को नुकसान पहुंचा। तेज बारिश की वजह से लगातार पानी बढ़ता ही जा रहा है। असम के नगांव में भी हालात बेकाबू। नदी के पास बसे इलाकों में बाढ़ का खतरा बरकरार। तेज बारिश के बाद पानी बढ़ने से खतरा बढ़ा। लोगों को मुनादी कर दी जा रही है चेतावनी। असम के तामुलपुर में बाढ़ की स्थिति गंभीर। इलाके में 7,000 लोग प्रभावित हैं। कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। कई दिनों से हो रही है भारी बारिश, जिसकी वजह से हालात बिगड़ गए हैं। हिमाचल के कुल्लू में भारी बारिश। कुल्लू की गटसा घाटी में बादल फटा, रास्ते बंद हुए। कई मवेशियों की मौत की आशंका। मौसम विभाग ने हिमाचल में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। दिल्ली एनसीआर में भी देर रात हुई बारिश। तपती गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत मिली। मौसम विभाग का अनुमान अगले कुछ दिन तक गर्मी से राहत के हैं आसार। चीनी घुसपैठियों के मामले में बड़ा खुलासा। वैध घुसपैठिए नोएडा में चला रहे थे बार क्लब। चाइनीज मॉडल पर बना था आलीशान बार क्लब। मौके से नेपाल और असम की 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार चीनी नागरिक की निशानदेही पर हुई है छापेमारी। भोपाल के हमीदिया अस्पताल की नर्सेज ने खोला अधीक्षक डॉक्टर दीपक मनावी के खिलाफ मोर्चा। अस्पताल की 50 से ज्यादा नर्सेज ने अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाया है। अधीक्षक ने आरोपों को झूठा बताया। स्वास्थ्य मंत्री ने जांच के आदेश दिए। यूपी के भदोही में बच्चों के क्रिकेट खेलने के दौरान घर पर बॉल जाने का बवाल। 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। एक महिला की मौत। 2 पक्षों के दर्जन लोग घायल हुए। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर बिजनेसमैन से वसूली करने के आरोप में एक शख्स गिरफ्तार। 5 करोड़ की फिरौती मांगी थी। आरोपी की पत्नी बिजनेसमैन की कंपनी में ही काम करती थी। मुंबई के मीरा रोड इलाके में एटीएम से ठगी करने वाला गिरफ्तार। एटीएम मशीन से पैसे निकालने वाले बुजुर्गों को मदद के बहाने कार्ड चेंज कर करता था ठगी। आरोपी से 37 अलग अलग बैंक के एटीएम कार्ड मिले हैं। बिहार के हाजीपुर में पुलिस की गाड़ी में नशे में धुत मिला ड्राइवर।
कार से शराब की बोतल बरामद, पुलिस के आने से पहले ही फरार हो गया। असम के गुवाहाटी में बस में लगी अचानक आग से मचा हड़कंप। बस पार्किंग में ही खड़ी हुई थी। आग की वजह का पता नहीं चल सका है। कोई हताहत नहीं। जम्मू में चेकिंग के दौरान एक बस से मिले बम वाले जिलेटिन की छड़ी, पुलिस ने समय रहते विस्फोटक को नष्ट कर दिया। जम्मू की पुलिस 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। विस्फोटक का कनेक्शन आखिर क्या है? आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में अवैध शराब पर चला पुलिस का बुलडोजर। 1.5 करोड़ की शराब की बोतलों पर बुलडोजर चलाकर नष्ट किया गया। पूर्वोत्तर देश असम में एक साइकिल सवार पर तेंदुए ने हमला कर दिया। बाल बाल बची युवक की जान। तेंदुआ हमला करके फौरन वहां से भाग गया। काजीरंगा नेशनल पार्क की घटना है जिसमें जंगली जानवरों को संरक्षित रखा जाता है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में 0.5% का इजाफा किया है। पिछले 40 साल का सबसे बड़ा इजाफा है ये। इस बढ़ोतरी से रुपये पर संकट गहरा सकता है। रुपया और गिर सकता है। डॉलर के मुकाबले रुपया पहले ही अपने सबसे निचले स्तर पर है। घरेलू गैस पर महंगाई की नई मार। अब घरेलू गैस कनेक्शन 750 रुपए महंगा हुआ। आज से लागू हो जाएंगे नए दाम। 2020 और 21 में बेरोजगारी दर घटकर 4.2% पर पहुंची। श्रम बल सर्वे की रिपोर्ट। 2019 और 20 में बेरोजगारी की दर 4.8 थी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज हैदराबाद में होंगे। एबीवीपी के नए ऑफिस का भागवत उद्घाटन करेंगे। शाम 5:30 बजे दुर्गानगर में होगा कार्यक्रम। देश में फिर बढ़े कोरोना केस। पिछले 24 घंटे में 9,500 मामले सामने आए हैं। अब देश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 52,000 हो गई। दिल्ली महाराष्ट्र में कोरोना के केसेस में उछाल आया। दिल्ली में 13 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट किए गए। महाराष्ट्र में भी नए मामलों का आंकड़ा 4,000 के पार पहुंचा। अमेरिका के टॉप साइंटिस्ट एंथनी फॉसी कोरोना पॉजिटिव हुए। फॉसी दोनों वैक्सीन के साथ बूस्टर डोज भी ले चुके हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिसीज के निदेशक और व्हाइट हाउस के कोरोना वायरस टास्क फोर्स के सदस्य हैं फॉसी। ट्विटर के कर्मचारियों से आज बात करेंगे इलॉन मस्क। डील के बाद पहली बार ट्विटर को संबोधित करेंगे मस्क। बैठक वर्चुअल होगी। अप्रैल में ट्विटर को $44 अरब में खरीदने की पेशकश की थी। डील पर बना सस्पेंस पर भी हो सकता है बड़ा खुलासा। जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन की बैठक में भारत की मांग। विकासशील देशों को विकसित देशों से सस्ती दरों पर टीके मिले। वहीं भारत ने मत्स्य पालन समझौते के मसौदे को खारिज कर दिया। खाद्य सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं हो पाया है। सम्मेलन की अवधि 1 दिन के लिए बढ़ाई गई। बाबा कोरिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है।
सिटी दुनिया को नहीं कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।